लेकिन ये दोस्ती बहुत जल्द टूट गई। रील और रियल लाइफ में यही अंतर है दोस्तों। जिस बीरू और जय की दोस्ती की बुनियाद पर शोले 50 साल बाद भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी हुई है, वहीं रियल लाइफ में अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती में उसी साल दरार पड़ गई थी। इसमें कोई शक नहीं कि शोले के बाद अगले 20 साल तक हिंदी सिनेमा के पर्दे पर ये दोनों नाम बड़े सितारे के तौर पर चमकते रहे, लेकिन अलग अलग। एक ने कभी पर्दे का डॉन बन के राज किया तो कभी दूसरे की हुकूमत भी छाई। हम कहें कि यह जोड़ी उसी साल यानी 1975 में ही टूट गई थी तो आपके जहन में उन 5-6 फिल्मों के नाम तैरने लगेंगे जिनमें ये साथ दिखे थे। लेकिन असल में चुपके चुपके और राम बलराम 2 ही फिल्में हैं जिनमें ये दोनों बड़े किरदारों में हैं। बाकी फिल्मों में कोई एक गेस्ट अपीयरेंस में ही नजर आया, और वो भी किसी मजबूरी या गुजारिश पर। चुपके चुपके तो साल 1975 में ही रिलीज हो गई थी, लेकिन राम बलराम जिसकी शुरुआत शोले से पहले हुई थी, अमिताभ धर्मेंद्र के रिश्तों में तल्खी का शिकार हुई और इसे बनने में 7 साल लग गए। साल 1980 में जब यह सिनेमा के पर्दे पर हिट हुई तो लोगों ने समझा कि अमिताभ और धर्मेंद्र की सुपरहिट जोड़ी लौट आई है, जबकि तब तक दोनों के रास्ते और रसूख काफी अलग हो चुके थे। शोले से मिली धमाकेदार एक्शन हीरो की इमेज धर्मेंद्र पर इस कदर चस्पा हुई कि वे इसे ताउम्र ढोते रहे। उसके बाद तो मार धाड़ वाली फिल्मों की लाइन लग गई और कई सुपरहिट भी हुईं। लेकिन अमिताभ एक डाइवर्सिफाइड एक्टर के तौर पर उभरे। वक्त आया तो उन्होंने यंगरी यंग मैन का लबादा भी फेंक दिया और एक्शन, कॉमेडी, म्यूजिकल रोमांस जैसे कई प्लॉट पर अपने टैलेंट का परचम लहराया और हर फिल्म सोच समझ कर ही साइन की। नतीजा ये हुआ कि आज धर्मेंद्र के खाते में करीब 300 फिल्में हैं, जिनमें 200 में ही वे लीड रोल में हैं। 90 फिल्में हिट हुई और बाकी फ्लॉप, जबकि अमिताभ 200 फिल्मी नामों के साथ करीब 160 में लीड रोल में हैं और 65 फिल्में हिट या सफल रहीं। ये आंकड़े बताते हैं कि धर्मेंद्र के नाम अमिताभ बच्चन से ज़्यादा हिट फिल्में हैं, लेकिन यही आंकड़े ये भी बताते हैं कि धर्मेंद्र के नाम अमिताभ से कहीं ज़्यादा फ्लॉप फिल्में भी हैं। वैसे आपको ये भी बताते चलें कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट और सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र के ही नाम है। 60 के दशक में आई मिलन की बेला, अनपढ़ जैसी सुपरहिट फिल्मों से आगाज करने वाले धर्मेंद्र शोले से पहले फूल और पत्थर, आंखें, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके थे और करीब 1 दर्जन हिट या सफल फिल्में भी उनके नाम थीं। नतीजतन शोले में तो वे लीड रोल में थे ही, आगे भी अमिताभ के साथ अपना स्टारडम कायम रखना चाहते थे। लेकिन बाजार के अपने वसूल होते हैं। जंजीर, दीवार और शोले के बाद अमिताभ की जो छवि बनी, उसके खरीदार बढ़ते चले गए। यही वो दौर था जब राम बलराम को लेकर धर्मेंद्र और अमिताभ में ठन गई। हुआ यूं कि देवानंद के भाई विजय आनंद ने जब ओशो की शागिर्दी से लौटकर 70 के दशक में डायरेक्टोरियल वापसी की तो गाइड फेम इस डायरेक्टर के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। तभी राम बलराम की स्क्रिप्ट बुनी गई और अमिताभ धर्मेंद्र को लीड रोल में ले लिया गया। कहानी 2 भाइयों की थी, जिनमें से एक चोर और दूसरा पुलिस में था। पहले तो स्क्रिप्ट ही 1975 की इमरजेंसी वाली सेंसरशिप में फंस गई और बाद में अमिताभ और धर्मेंद्र के बीच शुरू हुए कोल्ड वॉर का शिकार हुई। अमिताभ समय के पक्के थे, जबकि धर्मेंद्र पर उनका पहले वाला स्टारडम हावी था। उन्होंने दर्जनों फिल्में साइन कर रखी थीं। कभी समय कम पड़ जाता, कभी खुद देर से आते, कभी जल्दी चले जाते और कभी एब्सेंट भी रहते। यहाँ से अमिताभ और धर्मेंद्र में खटपट शुरू हुई। किसी तरह यह फिल्म 7 साल बाद रिलीज हुई। एक रास्ता आहा आहा तो राही आहा आहा एक तब तक अमिताभ बॉलीवुड के बेताज बादशाह बन चुके थे। साल 1978 में ही 6 महीने के भीतर 3 ब्लॉकबस्टर और 2 हिट फिल्में देकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी धमाकेदार फिल्मों का सिलसिला नसीब, लावारिस, नमक हलाल, कुली और मर्द तक नहीं थमा।
वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र की मार धाड़ मारका फिल्में भी अच्छा कारोबार कर रही थीं, लेकिन धर्मवीर और बगावत जैसी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा ज़्यादातर औसत से बेहतर ही रहीं और अमिताभ के मुकाबले धर्मेंद्र का स्टारडम काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन दोस्तों, वक्त और किस्मत किसी से पूछकर पलटी नहीं मारते। साल 1987 में वक्त बदला और किस्मत पलट गई। अमिताभ बच्चन राजनीति में जाकर बोफोर्स की बदनामी झेल रहे थे। 3 साल की सांसदी में फिल्मी करियर डवाडोल हो गया। जो फिल्में हाथ में थीं उनके लिए समय नहीं मिल पा रहा था और जो बनकर तैयार थीं उनके प्रोड्यूसर इस डर के मारे रिलीज नहीं कर रहे थे कि सियासी कीचड़ में यंगरी यंग मैन की बेदाग छवि को जो धक्का लगा था उसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ सकता था। साल 1987 में अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन उसी साल धर्मेंद्र की किस्मत कुछ ऐसी चमकी कि दर्शकों की आंखें चौंधिया गई। एक ही साल में 12 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें 7 सुपरहिट रहीं। ये फिल्में थीं इंसानियत के दुश्मन, लोहा, हुकूमत, आग ही आग, वतन के रखवाले, मर्द की जबान, जान हथेली पर और दादागिरी। इनमें से अनिल शर्मा के निर्देशन वाली फिल्म हुकूमत ने तो बॉक्स ऑफिस को हिला डाला। न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस ये वही अनिल शर्मा थे जिन्होंने उसके बाद ऐलाने जंग, फरिश्ते और तहलका जैसी फिल्मों से नाम तो कमाया ही, साल 2001 में धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की किस्मत भी पलटी जब गदर एक प्रेम कथा ने फिल्मी कामयाबी की नई इबारत लिख डाली। तो दोस्तों, अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों के लिए साल 1987 का साल अहम रहा और लगभग यहीं से दोनों का स्टारडम भी नीचे आना शुरू हुआ। हालांकि धर्मेंद्र ने फ्लॉप होती फिल्मों के बीच बी ग्रेड फिल्में भी करनी शुरू कर दी, जिससे उनके बुढ़ाते करियर पर और बुरा असर हुआ। वहीं अमिताभ ने ये गलती इक्का दुक्का ही की और जब कभी अच्छी फिल्में मिली उन्होंने जोरदार वापसी की। साथ ही जहां अमिताभ साइड रोल से बचते रहे और हर फिल्म में अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश की, धर्मेंद्र ने कैरेक्टर तो कभी कैरेक्टर लेस रोल भी कर डाले। धर्मेंद्र की आखिरी बड़ी फिल्म 2011 में आई यमला पगला दीवाना थी, जबकि अमिताभ के लिए आखिरी शब्द फिलहाल दूर नजर आ रहा है। इन दोनों ही महान अभिनेताओं के लिए शुभकामनाओं के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।